हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, HC एजुकेशन। बच्चों, नया सत्र शुरू हो गया 1 अप्रैल से और आप में से जितने भी 10th और 12th के बच्चे जो 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनके लिए एक यहाँ पे टॉपिक लेके आया हूँ कि आपकी क्या रणनीति रहेगी और आप कैसे अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे और 2026 में आप 90% प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। किसी भी तरह के आप बच्चे हों, एवरेज हों, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो या फिर बहुत ही ज़्यादा आप वीक हो, तो हम एक ऐसी रणनीति बनाएंगे, यहाँ पे एक रणनीति के तहत चलेंगे और पूरे साल पढ़ाई करने के बाद में आपको पेपर में आपके 90% प्लस नंबर लाने का तरीका हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़िए हमसे लगातार और आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे बताते हैं आपको कि जो बोर्ड का एग्जाम है वहाँ पे आप 90% नंबर कैसे लेके आएंगे। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले बात तो आप सबसे पहले जाना शुरू करते हैं स्कूल। ठीक है, स्कूल के बाद में फिर कुछ बच्चे होते हैं जो कोचिंग जाते हैं और कुछ बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं तो वो सेल्फ स्टडी करते हैं। कुछ इस तरह का आपका शेड्यूल रहता है। स्कूल जाके आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल से बाद आप कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, कोचिंग के बाद आप फिर सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये 3 जगह से आपकी पढ़ाई होती है। सेल्फ स्टडी का मतलब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होगा। 2 तरीके से आपकी पढ़ाई होती है सेल्फ स्टडी में। तो जो बच्चे ऑनलाइन को बेहतर मानते हैं वो ऑनलाइन भी बढ़िया पढ़ाई करते हैं और जो ऑफलाइन करते हैं तो वो ऑफलाइन अपना घर में आराम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके होते हैं। तो 3 तरीकों में हम कैसे क्या किसको डिवाइड करेंगे, किसको कितना टाइम देंगे, स्कूल में कितना टाइम देना है आपको, कोचिंग में कितना टाइम देना है और सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देना है, ये एक आपको टाइम टेबल बना के चलना है, ताकि ये ना हो पता चला आप पूरा दिन स्कूल के ही सारे हैं या फिर आप पूरा दिन कोचिंग में ही लगा देते हैं या फिर आप सुबह बुक खोल के बैठते हैं और शाम तक सेल्फ स्टडी करा करते हैं। तो एक बेहतरीन टाइम टेबल आपको बनाना है जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए क्या करना है। ठीक है, बुक्स, आपको बुक्स पता चला आप स्कूल में गए, स्कूल में आपने एनसीईआरटी पढ़ी और आप कोचिंग गए, कोचिंग में आपने एचएम पढ़ लिया या फिर कोई प्राइवेट बुक पढ़ ली। तो एनसीईआरटी जो प्योर कंटेंट होता है, जो आपका पेपर बन के आता है, वो एनसीईआरटी से बन के आता है और आप स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपने स्कूल में 1.1 एक्सरसाइज पढ़ी एनसीईआरटी की और आप कोचिंग में कोई दूसरी बुक पढ़ रहे हैं, एचएम पढ़ रहे हैं या फिर बालाजी पढ़ रहे हैं या फिर मनोहर रे पढ़ रहे हैं, कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, मिसमैच होगा। आपने स्कूल में कुछ और पढ़ा, कोचिंग में गए तो वहां पे कुछ और पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका माइंड डाइवर्ट होने लग जाएगा, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। वही चीज अगर आप ये करें कि आप स्कूल में गए आप स्कूल में आपने क्या पढ़ा, एनसीईआरटी से पढ़ा। ठीक है, एनसीईआरटी से स्कूल में आपने पहले पढ़ लिया, फिर जब आप दोबारा कोचिंग में गए, कोचिंग में भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आप कोचिंग से जब घर आए तो घर में भी आपने जब सेल्फ स्टडी करी, सेल्फ नोट्स बनाई या सेल्फ स्टडी करी, तो वहां पे भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी। तो बच्चा आपने 3 बार पढ़ लिया। स्कूल में पढ़ा पहले, सेकंड टाइम पे आपने कोचिंग ट्यूशन में पढ़ा वही वही चीज, और फिर आपने सेल्फ स्टडी जब करी, घर पे जब पढ़ा तब भी आपने वही पढ़ा। तो जब किसी भी टॉपिक को, कोई भी एक्सरसाइज को जब आप 3 बार सेम पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में क्या होगी, सेट हो जाएगी। तो जो आपको बुक पढ़नी है, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि जो भी आपकी बुक होंगी वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। क्लियर है? आप पढ़ते जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ते चले जाएंगे और पढ़ते के साथ साथ में आपको क्या करना है, आपके खुद के नोट्स बनाने हैं। आपको कॉपी में लिख लिख के आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सारा मैथ्स का नोट्स बनाना है, साइंस का बनाना है, हर एक सब्जेक्ट की एक कॉपी में आपको बेहतरीन साफ साफ राइटिंग में नोट्स बनाने हैं, ताकि पेपर के टाइम पे आपको रिवीजन करने में क्या हो, तकलीफ ना हो। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई। फिर क्या हुआ, फिर इसी तरह से प्रॉपर पढ़ते पढ़ते और नोट्स बनाते बनाते आपको क्या करना है, एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो जब आपका एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में फिर क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन के बाद में फिर क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का जो सोल्यूशन होगा वो भी आपको साथ में क्या करना है, रिपीट करना है। कम से कम 2 से 3 साल के जो पेपर हैं, जो पीछे पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। तो आपको एक ये चीज आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो 2 से 3 साल के पेपर आपको पीछे वाले सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे है सेल्फ स्टडी का टाइम। तो सेल्फ स्टडी जब आप कर रहे होते हैं तो इसमें क्या क्या कैसे टाइमिंग आपकी सेट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और कितने घंटे आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं। तो जब आपका दिन का सुबह होता है, कहते हैं सूरज निकलने से पहले का जो समय होता है वो सबसे बेहतरीन होता है पढ़ाई करने के लिए। तो आप सुबह में कम से कम 1 से 1.5 घंटे पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। 5 बजे अगर आप उठ रहे हैं तो 5 से लेके 6 6:30 बजे तक आराम से आप क्या करते हैं, 1.5 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर 5:30 6 बजे भी आप उठते हैं तो 6 से 7 भी पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। तो 1 से 1.5 घंटे आप मॉर्निंग में टाइम निकाल लीजिए पढ़ाई करने का, और फिर पूरा दिन आप स्कूल में व्यस्त रहेंगे, शाम को ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन में बिजी रहेंगे, शाम को खेलने कूदने में भी थोड़ा बहुत आपका टाइम जाएगा, और घर का भी थोड़ा बहुत काम होगा। तो वो सब काम निपटाने के बाद में जब रात हो जाएगी या शाम का समय होगा तो रात में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे घर पे फिर से पढ़ाई करनी है। तो ये मोटा मोटा कितना हो जाएगा, अगर 1 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को किए तो 3 घंटे आपके सेल्फ स्टडी हो जाएगी। अगर 1.5 घंटा करते हैं और 2 घंटा करते हैं तो 3 से 3.5 घंटे का टाइम आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जब आप शुरू करेंगे तो शुरुआत में कम से कम आपको दिक्कत होगी, थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी। आप आधा घंटा बैठोगे, आपको लगेगा अरे परेशान हो रहे हैं, मोबाइल चला लेते हैं, रील देख लेते हैं थोड़ा। आपको एक दिन में हैबिट नहीं बनेगी। पहले दिन आप 20 मिनट बैठिए, अगले दिन 25 मिनट बैठिए, फिर आधा घंटा, फिर 40 मिनट, फिर 50 मिनट। इस तरह से आपकी क्या होगी, एक हैबिट बन के तैयार हो जाएगी। और किसी भी तरह की हैबिट बनाने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 दिन वो रूटीन को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। अब जब 20 से 25 दिन रूटीन फॉलो कर लेंगे, फॉलो करने के बाद में फिर क्या होगा, आपकी वो चीज हैबिट में आ जाएगी। फिर आपको वो कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सुबह सुबह जल्दी आपकी खुद आंख खुल जाएगी, आप जल्दी जग जाएंगे। शाम को फिर आपको बिना पढ़े नींद नहीं आएगी, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का आपका टाइम टेबल बन गया सेल्फ स्टडी का। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, जो हार्ड सब्जेक्ट हैं, जो आपके हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, जो आपको कठिन लगते हैं। तो सभी का एक सब्जेक्ट कोई अच्छा होता है, किसी का एक मैथ अच्छा होता है, किसी की इंग्लिश नहीं अच्छी होती है, किसी को हिंदी ज्यादा समझ में आती है, किसी को साइंस नहीं समझ में आती है। तो जिस तरह के जो भी सब्जेक्ट आपको कठिन लगते हैं, मान लीजिए आपको मैथ कठिन लगता है, ठीक है, और साइंस कठिन लगता है, दो सब्जेक्ट आपको क्या लगते हैं, कठिन लगते हैं, हार्ड लगते हैं। तो आपको इन दो सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, एक स्पेशल रणनीति बनानी है कि जो कुछ भी आप स्कूल में या फिर ट्यूशन में पढ़ रहे हैं उसका क्या करना है, प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। सुबह भी रिवीजन कर लिया, शाम को भी कर लिया, तो जितना आप पढ़ते चले जा रहे हैं उसका बार बार रिवीजन कर रहे हैं, बार बार उसको लिख लिख के सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर कम समझ में आ रहा है तो उसको 2 2 बार 3 3 बार आप सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर इससे क्या होगा, आपकी वो चीज हैबिट में धीरे धीरे आने लग जाएगी और आपको चीजें फिर समझ में भी आने लग जाएंगी। तो ये आपका हो गया, जो हार्ड सब्जेक्ट आपके रहेंगे उसका क्या करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको राइटिंग सही करने के लिए आपको क्या करना है। अब मान लीजिए आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी नहीं है या फिर अच्छी करनी है या फिर कम अच्छी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली 3 से 4 पेज आपको क्या करना है, लिखना है। 3 4 पेज रोजाना लिखना है। 3 4 पेज का मतलब ये हो जाएगा कि आप 2 पेज हिंदी के लिख सकते हैं, 2 पेज हिंदी के लिख सकते हैं और 2 पेज इंग्लिश के लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पेज हिंदी के लिख लिए और 2 पेज इंग्लिश के लिख लिए। तो इससे क्या होगा, जब आप कम से कम 6 महीने या 1 साल कंटिन्यू इस तरह के क्वेश्चन लिखोगे, राइटिंग आपकी क्या होगी, फिर एक अच्छी हो जाएगी। राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है बोर्ड एग्जाम में। राइटिंग के नंबर आपके कटते भी हैं, आप अच्छा लिखेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे भी। ठीक है, तो राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, पहले 1 पेज लिखना शुरू करिए, 1 पेज लिखिए। फिर जब 1 पेज लिखने की हैबिट हो जाए आपकी, फिर तो कुछ दिनों बाद 2 पेज लिखना शुरू कर दीजिए। तो कम से कम आपको इस तरह से 2 पेज हिंदी और 2 पेज इंग्लिश की राइटिंग तो लिखनी ही लिखनी है। 6 महीने 1 साल तक अगर आपने राइटिंग लिख ली तो मेरी बात को आप लिख के रख लीजिए, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, काफी सुधार हो जाएगा। और राइटिंग की वजह से आप कभी भी जो है पेपर में फेल नहीं होंगे और आपके नंबर कम नहीं होंगे। ठीक है, मान के चलिए अगर कोई 6 नंबर का क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर ये मान के चलिए 5 + 1 या फिर 4 + 2 इस तरह होता है। ये थ्योरी रहेगी और आपका ये राइटिंग का नंबर रहेगा, ये थ्योरी रहेगी और ये आपका राइटिंग का नंबर रहेगा। तो आप 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप राइटिंग खराब कर देंगे तो आपके 2 नंबर कट ही जाएंगे। तो राइटिंग को आपको क्या करना है, एकदम बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखना है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना क्या नहीं है आपको, ये बिल्कुल ही मत करना। अब टाइम पास करोगे, हैं, टाइम पास करोगे दोस्तों के साथ, स्कूल
निकले, छुट्टी हुई और एकदम घूमते हुए टहलते हुए मजनू टाइप बन के चले आ रहे हैं कबूतरबाजी करते हुए। तो ये वाली हरकतें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, टाइम नहीं पास करना है। आप जब एग्जाम टाइम आ जाएगा तो आप सोचेंगे ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, साइंस भी पढ़ लें, मैथ भी पढ़ लें, तब कुछ नहीं आप पढ़ पाएंगे। पढ़ना है अगर आपको तो अभी से शुरू करिए, टाइम बिल्कुल भी पास मत करिए, ठीक है। ऐसे दोस्त बनाइए आप अपने जो आपकी तरह के हों या सो आपसे अच्छे हों, ये नहीं कि आपसे बहुत ही ज्यादा घटिया हों। आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अरे चलो खेलें, अरे चलो घूम के आए, इस तरह वाले दोस्त बिल्कुल भी मत बनाओ, ठीक है। पढ़ाई करने वाले दोस्त बनाओ जो आपको क्या करें, आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करें, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज को रटना नहीं है। सुबह हिंदी निकाल के बैठे हिंदी की बुक, रट रहे हैं, फिर क्या हुआ, शाम को बुक निकाली फिर भी रटे जा रहे हैं, फिर अगले दिन फिर हिंदी की बुक निकाली फिर रटे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं, आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, समझना है और उसका प्रॉपर रिवीजन करना है, लिख लिख के आपको वो चीजों को याद करना है। एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ोगे, बार बार रटोगे तो आपके बाकी के सब्जेक्ट क्या होंगे, वीक हो जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या लगेगा कि हम एक सब्जेक्ट आसान हो जाएगा, बाकी के सारे सब्जेक्ट आपको हार्ड लगने लग जाएंगे। तो एक ही सब्जेक्ट होनी, बराबर आपको हर सब्जेक्ट पे टाइम देना है। मैथ्स में मान लीजिए आपने 1 घंटा दिया, तो बाकी के सभी सब्जेक्ट में आप आधा आधा घंटे का टाइम दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना सभी सब्जेक्ट को है। ये नहीं कि हम महीनों या साल भर एक ही सब्जेक्ट को महत्व देते चले गए और बाकी अदर सब्जेक्ट क्या होंगे आपके फिर वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ था आपका यहाँ पे आपके परीक्षा में, जो आपको 90% नंबर लाने हैं या इससे ज्यादा भी नंबर आप ला सकते हैं। इस रूटीन को आप जब फॉलो करेंगे तो आप इससे भी अच्छे नंबर आप ले आएंगे, ठीक है। तो जिन टॉपिक पे हमने बात करी है उन टॉपिक को लेके आप हैबिट्स बनाइए और उसको फॉलो करिए, फिर देखिए आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल तो आपने देख ही लिया है। इसमें क्या है, आपको मैथ्स और साइंस के प्रॉपर तरीके से जो है सोल्यूशन मिलेंगे, टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेंगी, आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे तो आपकी पढ़ाई क्या होगी, एकदम बेहतरीन तरीके से चलेगी। और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे और आपको प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन दिलाएंगे, ठीक है। तो लगे रहिए, आप जुड़े रहिए हम हमारे साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।